नमस्कार। आज हम भारत के ड्रोन प्रोग्राम को थोड़ा करीब से देखने वाले हैं। समझेंगे कि आखिर ये इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है और इसके असल मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर दुनिया भर में ड्रोन्स इतने जरूरी, इतने क्रिटिकल क्यों बन गए हैं। देखिए, लड़ाई का जो तरीका है ना, वो अब बदल रहा है। अब जंग सिर्फ बड़ी बड़ी तोपों या टैंकों से नहीं लड़ी जाती। अब मैदान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो आसानी से मिल भी जाती है और बहुत असरदार भी है। जरा सोचिए, कुछ $1000 का एक ड्रोन अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। हमने आर्मेनिया, अजरबैजान से लेकर यूक्रेन तक के युद्धों में देखा है कि कैसे ये छोटे छोटे ड्रोन्स भी रडार सिस्टम और एयरबेस जैसे बड़े बड़े टारगेट्स को तबाह कर सकते हैं। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यही कि वो पायलट की जान को जोखिम में डाले बिना अपना काम कर जाते हैं। वो एकदम सटीक हमले कर सकते हैं, लगातार निगरानी रख सकते हैं, और इसी एक चीज़ ने मिलिट्री ऑपरेशंस की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल के रख दी है। और जब बात भारत की आती है तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। चीन और पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमाएं हैं वो कितनी संवेदनशील हैं, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर ड्रोन सिर्फ एक मॉडर्न हथियार नहीं है, बल्कि हमारे रोज़ की सुरक्षा के लिए एक बेहद ज़रूरी टूल बन गया है। तो सवाल ये है कि भारत ने इस नई हकीकत का सामना कैसे किया है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमारे ड्रोन बेड़े में कौन कौन से अहम एसेट्स हैं। भारत की जो ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो निगरानी करते हैं और दूसरे वो जो हमला करते हैं। यानी एक आंखें हैं तो दूसरे हथियार। तो निगरानी के मोर्चे पर हमारे पास अपना बनाया हुआ रुस्तम 2 है और इजराइल से लिया गया हेरॉन ड्रोन भी। ये दोनों ड्रोन एलओसी और एलएसी पर मतलब 2400 घंटे नजर रखते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी ड्रोन ताकत की रीढ़ की हड्डी हैं। अब बात करते हैं हमले की। इस मोर्चे पर हमारे पास हैं आर्म्ड हेरॉन टीपी और बहुत ही पावरफुल MQ-9B प्रेडेटर। ये दोनों भारत को इतनी ताकत देते हैं कि हम बहुत लंबी दूरी तक सटीक हमले कर सकते हैं। और अब जरा भविष्य की बात करते हैं। भारत एक बहुत ही एडवांस्ड स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन बना रहा है जिसका नाम है घातक। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ना, तो ये भारत की हवाई ताकत को एक बिल्कुल ही नए लेवल पे ले जाएगा। तो ये तो बात हुई आसमान में हमारी आंखों की, लेकिन क्या हो अगर खतरा खुद आसमान से ही आ रहा हो? इसी खतरे से निपटने के लिए भारत ने अपना खुद का एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं D4S। ये सिस्टम 3 स्टेप्स में काम करता है। पहले ड्रोन का पता लगाओ, फिर उसे रोको, और अगर वो ना रोके तो उसे नष्ट कर दो। डिफेंस का जो पहला तरीका है उसे कहते हैं सॉफ्ट किल। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। इसमें क्या होता है कि या तो ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को जैम कर दिया जाता है या फिर उसके कमांड सिग्नल को ही हाईजैक कर लिया जाता है। इससे ड्रोन को लगता है कि उसे ऑपरेटर से ही ऑर्डर मिल रहे हैं, जबकि असल में उसे कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। और अगर सॉफ्ट किल से बात नहीं बनती तो सिस्टम अपने दूसरे ऑप्शन पर आता है, हार्ड किल। इसका मतलब सीधा है, लेजर, हाई एनर्जी बीम या फिर गोलियों का इस्तेमाल करके ड्रोन को जबरदस्ती आसमान से नीचे गिरा देना। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रीजन के जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले भारत का ड्रोन इकोसिस्टम कहाँ खड़ा है। अगर हम चीन से अपनी तुलना करें, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन प्रोड्यूसर है, तो हमें साफ साफ एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। ये अंतर ड्रोन बनाने के स्केल में भी है और उनको इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी में भी। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, चीन की ताकत है बड़ी तादाद में हमलावर ड्रोन बनाना। उनके पास ऐसे ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा बेड़ा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की असली ताकत है हमारी एडवांस्ड और मजबूत एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी हमारा D4S सिस्टम। इस मामले में इजराइल आज भी ग्लोबल बेंचमार्क है। मतलब उनके पास ड्रोन को असल युद्ध में इस्तेमाल करने का सबसे ज्यादा अनुभव है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उनकी खुद की क्षमता बहुत लिमिटेड है। वो ज्यादातर चीन और तुर्की से मिले ड्रोन्स पर ही निर्भर हैं। अच्छा, इन सारी तरक्की के बावजूद ड्रोन्स में सबसे आगे निकलने की ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है और भारत के सामने भी कई नई चुनौतियां आ रही हैं। आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनमें शामिल हैं स्वॉर्म अटैक, यानी जब सैकड़ों ड्रोन्स का झुंड एक साथ हमला करता है। फिर है माइक्रो ड्रोन, मतलब मच्छर जितने छोटे ड्रोन्स का पता लगाना। और फिर ऑटोनॉमस और एन्क्रिप्टेड ड्रोन से निपटना, जिन्हें ना तो आसानी से जैम किया जा सकता है और ना ही स्पूफ।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेज हो रही है, डिफेंस का भविष्य सिर्फ बेहतर ड्रोन बनाने से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि हम उन खतरों का कितना पहले अंदाजा लगा पाते हैं जो आज शायद मौजूद भी नहीं है।